आप लोगों को स्वागत है यथार्थ क्लासेस दरभंगा में। आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, कामना करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी जो है हम आप लोगों को बताएंगे आयत के बारे में। आयत क्या होता है इसके बारे में पहले आप लोगों को हम जानकारी देंगे, उसके बाद आयत के आधारित सवाल बताएंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम आप लोगों को बताएंगे क्या आयत। आयत इसका नाम है रेक्टेंगल। आयत का इंग्लिश क्या नाम है? रेक्टेंगल। अब देखिए आयत होता क्या है। आयत के बारे में हम समझाएंगे कि आयत क्या चीज है, किस पे लागू होता है, कैसे बनता है, ये चीज को मायने रखता है, ठीक है। अभी जो देखिए आयत, देखिए आयत को हम पहले हम दिखाते हैं। आयत ये क्या है? ये है आयत। क्या है? आयत। इसका नाम देते ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ये क्या है? आयत है। आयत है। तो आयत, आयत का क्या होता है? आयत का चारों भुजाओं का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। जैसे कि ये कोण होगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो 90 90 को तीनों चारों मिला कितना होता है? 360 डिग्री। आयत का चारों कोनों का मिला का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब देखिए ये जो होता है 90 डिग्री, अब ये देखिए 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। अब ये चीज देखिए, अब देखिए आयत का ये भी जितना ये बराबर हो, जितना ये बराबर उतना ये भी बराबर होगा। ये बराबर, ये भी बराबर है ना। अब देखिए, अब थोड़ा, अब देखिए अब क्या होता है। जैसे कि अब ये इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये, और ये बराबर इसके बराबर, तो ये जैसे ये इसका नाम रख देते लंबाई। इसका क्या नाम है? लंबाई। ये हो गया चौड़ाई। क्या हो गया ये? चौड़ाई। ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। ये हो गया लंबाई, ये होगा चौड़ाई। यार लिखते हैं चौड़ाई, ठीक है। ये होगा चौड़ाई। अब देखिए ये है चौड़ाई, ये है लंबाई। इसको मान लेते याल, एल मानते हैं, इसको मानते हैं बी, ठीक है। ये एल और ये है बी। बी मतलब होता है बेस, या लंबाई मतलब लंबाई, इसका मतलब चौड़ाई हो गया। अब ये होता है लंबाई। लंबाई और चौड़ाई क्या है, पहले ये चीज को जानिए। ये भी जितना ये लंबाई होगा, जितना ये चौड़ाई होगा, उतना ये भी चौड़ाई होगा। जैसे कि ये इसकी लंबाई, जैसे इस जितना ये लंबाई होगा उतना ये भी लंबाई है ना। उतना ये भी जितना ये चौड़ाई होगा उतना ये भी चौड़ाई होगा, है ना। ये चीज को मैंने रखा, ठीक। अब देखिए, अब जो बीच से जो इसको खींचेंगे, खींचे, इसको क्या मान ली? इसको मानेंगे विकर्ण। क्या मानेंगे? विकर्ण। आयत में कितने विकर्ण होते हैं? तो आयत में दो विकर्ण होते हैं। अब देखिए क्या है, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है, और एक विकर्ण ये हो गया। इसको मिला दिए, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये। आयत में कितने विकर्ण होते हैं? आयत में दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। जैसे इसको बीडी क्या है? बीडी है चौड़ाई, और सीडी क्या है? लंबाई। तो इसको मान लेंगे ए बी। ए बी बराबर होगा क्या? किसके बराबर? ए बी के बराबर होगा सी डी। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखिए ए सी बराबर क्या होगा? ए सी बराबर हो जाएगा बी डी। हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा बी डी, है ना। तो अब देखिए, अब क्या है, दो, ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर बी डी। अब देखिए, जैसे कि अब ये क्या हो गया, बी डी क्या है? चौड़ाई है, और सी डी क्या है? लंबाई है। ये चीज लंबाई मतलब लेंथ होता है, चौड़ाई मतलब बेस, या इसको बोलते, ठीक है। अब क्या करना है, लंबाई अब हो गया, ये चौड़ाई हो गया। ए बी बराबर सी डी, जैसे ए बी बराबर सी डी के बराबर है। ए बी जितना बराबर होगा ना, सी डी बराबर है। ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। ये भी सी डी क्या है? ये भी दोनों आपस में बराबर है। अब क्या निकलेगा? इससे एक फार्मूला निकलेगा, जिससे आयत का क्षेत्रफल, अब जितना ये देख रहे हैं कितना, ये सब की बाहरी क्या क्षेत्रफल है ना। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई
गुना चौड़ाई। ये फॉर्मूला एक होता है आयत का क्षेत्रफल वाला लंबाई गुना चौड़ाई। पहले ये चीज को नहीं लिखेंगे, पहले जो चीज है वो चीज को हम लिखते हैं और वो है। तो आयत का क्या है, आयत के चारों कोनों का योग कितना होता है, आयत का चारों चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है। आयत के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। नहीं पता है 360 डिग्री जैसे, जैसे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर होता है कितना, 360 डिग्री। कैसे, जैसे 90 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब ये तीनों को जोड़िए, 9 का 9 18 17 36, तो 360 डिग्री हो गया। तो आयत का जो चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ये चीज मैंने हो गया। अब देखिए अब क्या हम बताते हैं। अब आयत का क्या होता है, आयत के लंबाई जैसे आयत की लंबाई, ये क्या है, आयत की लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई, इसको बोलते हैं लंबाई, है ना। अब देखिए आयत की लंबाई, आयत का लंबाई क्या होता है, आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। जिसको लंबाई को एल माने चौड़ाई को बी माने। आयत, यार सारा लाइन कट गया, चौपट हो गया है। अब देखिए आयत के ये लाइन कट गया था, इसीलिए प्रॉब्लम आ गया था, लाइन कट गया था। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल को इसको क्या बोल सकते, क्षेत्रफल मतलब घेराव बोल सकते हैं, परिमाप बोल सकते हैं। जैसे वर्ग का परिमाप होता है वो सब इसका परिमाप, मतलब आयत का इस ये चीज होता है, इसका क्या होता है। अब देखिए आयत का क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ये फॉर्मूला है। आयत का परिमाप मतलब 2 इंटू एल प्लस बी। अब कैसे निकलेगा परिमाप, आप बोलेंगे ये फॉर्मूला देखिए, ये परिमाप निकालने का सही नियम है। जैसे कि इसको एल, ये भी एल है, ये भी एल है, ई भी बी है, ई भी बी है। जैसे एल प्लस एल, बी प्लस बी, होता है कि नहीं होता है, होता है। एगो एल एगो एल तो दू गो 2 एल, फिर यहाँ भी एक एल यहाँ, एक बी यहाँ, एक बी यहाँ, तो 2 बी। अब देखेंगे दो कॉमन ले लेंगे तो दो कॉमन हो जाएगा, तो एल प्लस बी। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, को दो कॉमन लेंगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा। अब आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण देखिए, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत के विकर्ण क्या होता है, आयत के आयत के विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है कि नहीं है। आयत का विकर्ण फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब चौड़ाई का स्क्वायर प्लस लंबाई को, चाहे लंबाई को इस साइड दीजिए चाहे चौड़ाई इस साइड दीजिए, कोई दिक्कत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला आ गया, अब इस पे देखिए, इस पे सवाल बनेगा, कैसे सवाल बनेगा, है ना। अब इसको मिटा देते हैं। अब फॉर्मूला तो आप लोग को पता हो गया। एक चीज मानिए, परिमाप का, इसमें परिमाप का क्या नाम दिया गया है, जैसे कि जिसके परिमाप है, जिसके परिमाप परिधि बोलिए, परिसीमा बोलिए, और इसका क्या नाम है, और इसका यानी परिमाप है, घेराव है, परिसीमा है, परिधि है, ये इसका नाम है। इसका नाम क्या है, परिमाप, परिसीमा, परिधि, इस ये परिमाप का नाम है। ये चीज अगर दिखाई देगा तो समझोगे उसका परिमाप निकालिए, परिसीमा बोलिए, परिधि बोलिए। इसी का मतलब
जो है आप लोगों को ये जो अगर देखे, अगर जहां पे अगर परिमाप नहीं लिखा रहेगा, है ना, अगर परिमाप अगर नहीं लिखा गया तो लिखा रहेगा क्या लिखा रहेगा, घेराव लिखा रहेगा, परिसीमा लिखा रहेगा, परिधि लिखा रहेगा, ये चीज लिखा रहता है। भुजाओं का योग निकालने का मतलब जो जितना अभी जो हम निकाले तो भुजाओं का योग था, है ना, अभी क्या था, वो भुजाओं का योग था। तो अब हम क्या निकालेंगे इसका, अब देखते हैं इस पे एक सवाल, दो चार गो सवाल हम कराते हैं। और ये फॉर्मूला तो आप लोगों को याद हो गया होगा। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × L + B, मतलब ये आयत का परिमाप हो गया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का विकर्ण 2 × आयत का विकर्ण क्या होता है, √B² + L², या L² + B²। ये कोई दिक्कत नहीं, चाहे L² चाहे B² लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसमें क्या है, लाइट बढ़ रहा है ना, अब देखिए इसमें जो है अब क्या होगा, अब आप लोगों को बताएंगे इस पे सवाल, क्या बताएंगे इस फॉर्मूला पे हम सवाल, जो अभी 3 गो फॉर्मूला लिखे हैं, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला, मतलब 3 फॉर्मूला बताए हैं। तो 3 फॉर्मूला पर जो है सवाल बनेगा, है ना। आयत का क्षेत्रफल हो गया, आयत का परिमाप हो गया, आयत का विकर्ण हो गया, ये चीज देखिए। अब इसको मिटा के है, ठीक है, अब मिटा के इसको, अब कोई काम नहीं है तब क्या करेंगे, अब इस बार हम फॉर्म करवाते हैं सवाल। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल जो हम लिखे हैं, यदि किसी आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो परिमाप क्या होगा। मतलब इसका बोल रहा है, अगर आयत की लंबाई दिया है हमारा 6 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल भी दिया है हमारा कितना, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब आयत की लंबाई जो है ना वो 6 सेंटीमीटर दिया है और क्षेत्रफल भी है कितना, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है आयत का परिमाप क्या होगा। पहले देखिए जो दिया गया है, पहले जो दिया गया है उसको हम लिखते, क्या करेंगे, जो दिया गया है अगर सवाल में, क्वेश्चन में, उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो जो बोल रहा है उसको प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए आयत की, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा, अब देखिए जैसे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना दिया, आयत की लंबाई जो है दिया गया कितना, 6 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल भी कितना है, आयत का क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, है, ठीक है। अब देखिए इसका परिमाप बोल रहा है निकालने के, परिमाप बोल रहा है निकालने के। अब देखिए परिमाप कैसे निकलेगा, ये चीज को जानिए। जैसे कि अब देखिए इसका क्या परिमाप कैसे निकलेगा, क्या है परिमाप। तो पहले हम क्या करेंगे, आयत का पहले हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि हमारा लंबाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है 54 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए लंबाई कितना है, तो लंबाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है गुना चौड़ाई। अब देखिए कटने वाला है तो कटने वाला को काट दीजिए, नछा का 54, 9 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, मतलब इसका चौड़ाई कितना निकल गया, चौड़ाई, चौड़ाई जो हमारा निकला है बी, कितना निकला है, चौड़ाई हमारा कितना निकला, 9 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा चौड़ाई भी निकल गया है।